बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपस में बच्चों की, बहन भाइयों की आदतें नहीं मिलती, नेचुरली कुछ एक दूसरे में डिफरेंस आ जाता है। हो सकता है कि ये सब कुछ बच्चों माँ बाप के रवैये की वजह से हो, किसी माहौलियाती वामिल की वजह से हो, या नेचुरली हो, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो फिर कुछ इस तरह होता है कि बच्चों ने एक दूसरे के साथ रहना होता है, एक दूसरे के साथ खेलना कूदना होता है, ज़िंदगी साथ गुजारनी होती है, ज़िंदगी का हिस्सा साथ गुजारना होता है। तो उनकी आपस में नोक झोंक रहती है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे के साथ अच्छे या बुरे रवैये को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके साथ रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चों के अलावा बड़ों में भी इस तरह के इश्यूज बहुत आम हैं। एक स्टोरी है मेरे पास जिससे मैं अपना ये पॉइंट, अपनी ये बात आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके अलावा ज़िंदगी में भी बाज़ औक़ात ऐसे लोगों से वास्ता पड़ सकता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इसके अलावा कोई हैबिट्स या कोई उनकी करैक्टर्स हमें पसंद नहीं होती, लेकिन हमें उनके साथ रहना होता है, एडजस्ट करना होता है। वर्क प्लेस में, जॉब में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी हम रहते हैं, घर में भी बात कोई इस तरह का इश्यूज़ क्रिएट हो सकता है। तो हमारे लिए कुछ भी हम उनको बदल नहीं सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं कि हमने उनके साथ एडजस्ट करना है। तो स्टोरी शुरू करते हैं, जिसमें मैं अपने इस पॉइंट को ये दफ़ा फिर कहती हूँ कि बहुत अच्छा जो है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी इस कहानी के ज़रिए से। पहले ज़माने में लोगों के गुलाम हुआ करते थे। आपको बच्चों को ये बात अच्छी तरह बता दें कि गुलाम किस तरह होते थे, कि हम उनको, जो मालिक था वो उसके अच्छे बुरे बिहेवियर का मालिक होता था और उसको वो अपने पास रखता था और वो ही उसके हर अच्छे या बुरे फेल का फैसला करता था। इसका मतलब ये है कि इस तरह एक आदमी का एक गुलाम था, लेकिन वो बहुत ही बद इखलाक था, बहुत ही बदतमीज़ था। हर वक्त उसके गंदे बाल रहते थे, खाना खाने के दानों से किसी बात का होश नहीं रहता था और खाना भी बहुत गंदे तरीके से खाता था, किसी को फटाफट खाता था तो कोई शरीक ना हो जाए, मेरे साथ खाने में कोई शामिल ना हो जाए, इतनी उसमें ये गंदी आदत थी। किसी काम को जाता तो बहुत देर से लौटता। एक मरतबा इसके मालिक ने किसी को मशवरा दिया, यार तुम्हारे लिए मसला क्या है, तुम इसको बेच दो, तुम इसको क्यों बर्दाश्त करते हो, इतना तुम्हें तंग करता है, इतनी इसकी बुरी आदतें हैं, तो तुम क्यों इसको अपने पास रखा हुआ है, जांच रहो इसे, तुम्हें कोई मुफ्त भी ले लेता है तो तुम इसको दे दो। लेकिन वो बंदा इतना नेक दिल था और इतना वो अच्छा इंसान था, उसने आगे से जवाब दिया, बल्कि हंसकर जवाब दिया कि इसमें शक नहीं है कि इसमें कई कमज़ोरियाँ और ऐब हैं और मैं इसको किसी दूसरे बंदे को दे भी सकता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसकी बुरी तबीयत की वजह से मेरी इस्लाह हो रही है। मैं इसकी तकलीफ़ों को, इसकी बदतमीज़ियों पर या इसके पूरे नेगेटिविटी जो भी इसके अंदर है उसको बर्दाश्त करता हूँ, तो मुझे सब्र की आदत पड़ रही है, मुझे बर्दाश्त की आदत पड़ रही है और मैं इसको सब्र और बर्दाश्त के साथ इसकी हर बात को देखता हूँ, तो मेरे अंदर मेरी इस्लाह हो रही है, मेरे अंदर अल्लाह ताला की पसंद करता दो करैक्टरिस्टिक पैदा हो रही हैं, एक सब्र और दूसरा बर्दाश्त। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसको किसी दूसरे मालिक को देता हूँ, इसको बेचता हूँ, तो मुझे इसके ऐब गाहक को, कस्टमर को बताने पड़ेंगे, जो कि इस अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और इस बेचारे की पर्दादेड़ी भी होगा। अल्लाह तो ये कहता है कि तुम दूसरों के ऐब छुपाओ तो मैं तुम्हारे ऐब छुपाऊँगा। तो मैं तो इस वजह से इसको नहीं बेचता, इसको किसी दूसरे इंसान को नहीं देता। तो प्यारे बच्चों, देखा कि वो कितना, उसने एक अच्छी बात उसके मालिक ने कही कि मैं उसकी वजह से, उसके गलत रवैये की वजह से मेरी सलाह हो रही है। तो सब्र करना पहले तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पहले बर्दाश्त, सब्र हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत हम उछलते हैं, कूदते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन जब हमें वो अल्लाह ताला दे देता है, हम उसको बर्दाश्त करते हैं, तो वो हमें शहद की तरह मीठा लगता है। और दूसरी इसमें जो एक पॉइंट है कि दूसरों के, अगर आपका कोई भी, किसी का कोई ऐब, किसी की कोई बुरी करैक्टरिस्टिक आपको पता चल गई है, किसी का कोई ऐसा राज है जो इससे आप वाकफ़ हो गए, तो उसको छुपाएं। अगर इसमें उसका फ़ायदा कम है और आपका अपना फ़ायदा ज़्यादा है, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं उसका ऐब छुपाऊँगा, अल्लाह ताला मेरे ऐब छुपाएगा, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। ज़िंदगी में इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में या हमें या हमारे बच्चों को बहुत से ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जिनमें बहुत ज़्यादा अच्छी आदतें नहीं होंगी, जिनमें बहुत ज़्यादा बुरी आदतें नहीं होंगी, लेकिन हमें सबके साथ रहना है और सबकी
आदतों के साथ एडजस्ट करना है, जो कि हम बदल नहीं सकते। हम किसी को ये नहीं कह सकते मुझे तुम्हारी ये आदत नहीं अच्छी लगती, तुमने मेरे साथ रहना है तो तुम रहो, मैं नहीं। लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई घर में काम करने वाली ही क्यों ना हो। अगर किसी की बुरी आदत की वजह से हमें सब्र और बर्दाश्त करेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारी अपनी करैक्टरिस्टिक्स, अपनी किरदार की जो है वो इस्लाह हो रही है। हम सब्र और बर्दाश्त 2 तरह की करैक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डेवलप करें, जो कि हमारे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि ये कहानी के अंदर जो हिडन पर्पज़ है वो आपको ज़रूर समझ आएगा और आप इंशाल्लाह अपने बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे।